वेलकम ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर चैनल भारतीय एजुकेशन देवघर। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2, जहां जानेंगे व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। व्यवसाय के कौन से एक्टिविटीज़ है उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले कुछ जानकारी ढूंढ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस लेसन को पूरा पढ़ेंगे। इस लेसन में हम लोग जानेंगे कॉमर्स क्या होता है, उद्योग क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है और कितने प्रकार की होती है, इसकी जानकारी हम लोग लेंगे। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्यवसायिक क्रियाएं। व्यवसायिक क्रियाएं, व्यवसाय की कितनी क्रियाएं हुए? तो व्यवसाय की दो क्रियाएं हैं, एक उद्योग और एक वाणिज्य। एक उद्योग है और एक क्या है? वाणिज्य है। व्यवसाय की दो क्रिया है, एक उद्योग है और एक क्या है? वाणिज्य क्या है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इसको आज हम लोग क्लासिफाइड करेंगे कि इंडस्ट्री कौन सा है और कॉमर्स कौन सा है, दोनों समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा कि कॉमर्स क्या होता है। आज हम लोग उद्योग भी पढ़ लेंगे। तो उद्योग, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री में क्या होता है। तो इंडस्ट्री तीन प्रकार का होता है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीय होता है और एक तीसरा या सेवा कहते हैं। उद्योग कितने होते हैं? तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस। या तो हिंदी से इसको कहेंगे प्राथमिक, द्वितीय, गौण या सेवा है तीसरा। अब सबका अलग अलग काम है कि ये क्या है, इसको तीन भाग में बांट दिए। उद्योग को हम लोग तीन भाग में बांट दिए, एक प्राथमिक क्रिया, एक द्वितीय क्रिया और एक सेवाएं। ये तीन तरह की उद्योग होती है। सबसे पहले होता है निष्कर्षण एवं जननिक। उद्योग भी दो तरह का होता है, एक प्राइमरी उद्योग भी दो तरह का होता है, एक होता है निष्कर्षण और एक होता है जननिक। निष्कर्षण का मतलब होता है वो उद्योग जहां जैसे कोयला, लोहा, तांबा, ये सारा जमीन से निकाला जाता है और उसको निष्कर्ष करके कुछ बनाया जाता है। उसको मतलब जमीन से खोद के निकालना और बनाना, उसको हम लोग कहते हैं निष्कर्ष। और एक है जननिक। जननिक का मतलब है जहां पर जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, कृषि, कपड़ा के लिए कपास उगाना, ये सब को हम लोग जननिक में गिनते हैं। या हम लोग पहले पढ़े हैं कि आर्थिक के तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो होता है जैसे कृषि है, पशुपालन, खनिज, ये सारा किसमें आ जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? जो प्राथमिक क्षेत्र के निष्कर्षण से जो मिलता है उसको निर्माण जो किया जाता है उसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि हम लोग के लिए लोहा निकल जाता है, तांबा निकलता है, एल्युमिनियम निकलता है, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। अगर लोहा का हमको गेट बनाना होता है तो लोहा का गेट जमीन से खोद के नहीं निकलता है, वहां केवल क्या निकलता है? एक बड़ा बड़ा पत्थर जैसा निकलता है। उस पत्थर को गला के फिर चादर बनाया जाता है। चादर को फिर कोई दुकानदार ओल्डिंग करके क्या बनाएगा? गेट बनाएगा। तो सोचिए कि उसका निर्माण करके उसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी क्रियाएं। क्या कहते हैं उसको? सेकेंडरी क्रियाएं। निर्माण, विनिर्माण उद्योग, यहाँ पर चीज लाया जाता है प्राथमिक क्षेत्र से, वस्तुओं को लाया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुओं को ला करके निर्माण किया जाता है और निर्माण करके उपयोग हेतु वस्तुएं बनाई जाती है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र के वस्तु को लाया जाता है और निर्माण के लिए तैयार किया जाता है जिससे लोग क्या कर सके? उपयोग कर सकते हैं। और तीसरी होती है सेवाएं, सर्विस, जहां रेल, बीमा, बैंक, संचार, परिवहन, सड़क, रोड, हवाई जहाज, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सभी चीज इसमें आती है, सेवाएं आती है। तो हम लोग जान गए, छोटा सा जानकारी मिला कि उद्योग क्या है। तीन तरह का होता है, प्राथमिक उद्योग, दूसरी और तीसरी, तृतीय सेवाएं। प्राथमिक उद्योग में निष्कर्षण एवं जननिक है। निष्कर्षण का मतलब है जहां पर हम लोग जैसे कि लोहा, तांबा, चांदी निकलता है, उसको निष्कर्ष करके निकाला जाता है, पेट्रोल निकलता है, कोयला निकलता है और उसको फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहीं और एक है जननिक, मतलब मुर्गी पालन, अंडा पालन, ये भी तो उद्योग ही है। तो इसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में लेते हैं और इस निष्कर्षण को ले जाकर के दूसरे में ले जाता है सेकेंडरी, और निर्माण योग्य वस्तु बनाया जाता है जो इसका हम लोग उपयोग करते हैं, उसको द्वितीय कहते हैं। और इन सब को लाभ पहुंचाने का मेन कार्य करता है ये सेवा क्षेत्र, जैसे रेल, बीमा, बैंक, संचार, परिवहन, सड़क, रोड, टेलीफोन, इंटरनेट आदि। अब ये था, हम लोग समझ गए कि उद्योग। अब हम लोग इसके साथ जानते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। चलिए, आप लोग बहुत धन्यवाद वीडियो को देख रहे हैं, एक बार लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए वाणिज्य क्या होता है। वाणिज्य में दो पार्ट है, एक है व्यापार, ट्रेड, और दूसरा है व्यापार की सहायक क्रिया। एक क्या है? ट्रेड, और एक है सहायक क्रिया। तो ट्रेड क्या होता है? जहां खुदरा बेचा जाए या थोक बेचा जाए या आयात निर्यात किया जाए, इसको हम लोग ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड। जैसे आप लोग छोटे छोटे दुकान देखेंगे मार्केट में लगा के बैठा है, तो वो सारा क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कोई खुदरा बेचे, कोई थोक में बेचे, कोई सामान ला के बेचे, कोई होलसेल करे, या होलसेल बोलते हैं थोक को और रिटेलर बोलते हैं खुदरा को।
होलसेल, रिटेल या छोटा मोटा दुकान लगाना, ब्रांच लगा के बेचना, डिपार्टमेंट लगा के बेचना, तो ये सब काम कौन करता है? व्यापार करता है, ट्रेड करता है। और व्यापार की बहुत सारी सहायक क्रिया हम कुछ ही लिखे हैं। व्यापार की बहुत सारी सहायक क्रिया है, हम कुछ ही लिखे हैं, जिसमें मुख्यतः विज्ञापन है, मतलब एडवर्टाइजमेंट है, भंडारण है, स्टोरेज है, गोडाउन बनाना, परिवहन है, रेल, बीमा, सड़क, ये सारा सब किसमें आ जाता है? व्यापार की सहायक क्रिया। मतलब व्यापार की सहायक क्रिया और सेवाएं लगभग सेम होती है। यहाँ पे कुछ और भी व्यापार की सहायक क्रिया है, जैसे व्यापार चलाने के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशन होने चाहिए, छोटे छोटे सहायक संस्था भी होते हैं, बहुत सारा है। तो व्यापार की क्या है? सहायक क्रिया। तो हम लोग दो चीज जाने कि उद्योग में कौन सा चीज आता है, मैंने उद्योग की वर्गीकरण किए, और हम लोग क्या किए? वाणिज्य का भी वर्गीकरण किए। अब हम लोग सीखते हैं कि उद्योग क्या होता है। भाई किसको कहेंगे हम लोग? उद्योग। और किसको कहेंगे हम लोग? इंडस्ट्रीज, है ना। इंग्लिश में इंडस्ट्रीज, हिंदी में उद्योग कहेंगे। उद्योग है क्या? जहां पे वस्तुएं उपयोग के लिए बनाई जाती है उसी को उद्योग कहते हैं। जहां वस्तुओं को निर्माण करके आपके उपयोग हेतु बनाया जाए उसे हम लोग उद्योग कहते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ के देखते क्या लिखे। उद्योग का अर्थ क्या है? उद्योग व्यवसाय का वह अंग है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भौतिक साधनों के प्रयोग द्वारा होता है। उद्योग के माध्यम से वस्तुओं का रूप बदलकर उनकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। मतलब कि उद्योग वह क्षेत्र है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं को आपके उपयोग के लिए बनाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा आप उसका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। वह व्यवसाय का वह अंग है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भौतिक साधनों के प्रयोग के द्वारा किया जाए, जिसका आप उपयोग कर सके, उसको हम लोग उद्योग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर था, पहले ये प्लास्टिक होगा, उसके अंदर इंक होगा, ये सारा अलग अलग होगा, तो सबको मिला करके इसको बनाया गया होगा कि जिससे आप इसका उपयोग कर सके। अगर हमको ये सब अलग अलग बिकता, मार्कर अलग बिकता है, इसका इंक अलग बिकता है, इसका ऊपर का ये नीब अलग बिकता, सारा प्लास्टिक हमको अलग से मिलता, तो इसको हमको घर में बनाना पड़ता, तब जाके हम इसको कहीं बोर्ड में चला पाते। ऐसा नहीं है, उद्योग में ये हमको इस तरह से विकसित करके दिया है कि ताकि हम इसका उपयोग कर सके। देखिए, व्यवसाय वो अंग है जिसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन भौतिक साधनों के रूप में दे। किस में दे? भौतिक, फिजिकली रूप में दे, जिसका आप क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। या तो स्पष्ट शब्दों में समझे तो उद्योग के माध्यम से वस्तुओं का रूप बदलकर उनकी उपयोगिता में वृद्धि कर सकते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करा सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं उद्योग। उद्योग और इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज का क्या है कि इसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार है इंडस्ट्रीज के, तो हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, भारतीय एजुकेशन देवघर, या तो लिंक में आपको दे दिया जाएगा, आप देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले है उद्योग के प्रकार। उद्योग के कितने प्रकार है? तो कुल मिला के 4-5 प्रकार है, 5 है। कौन से? 5 नहीं सर, 3 है, अभी पढ़े थे ना 3। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। उद्योग के कितने प्रकार है? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक में क्या है? प्राथमिक में 2 प्रकार होते हैं। प्राथमिक में कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक निष्कर्ष और एक जेनेटिक। एक निष्कर्ष और एक जेनेटिक। निष्कर्ष में वे उद्योग आते हैं जहां कोयला, तांबा, लोहा, पेट्रोलियम आदि खनन के द्वारा निकाल लिया जाता है और उन्हें विनिर्माण उद्योग तक पहुंचा दिया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? खनन। क्या आता है? खनन। खनन से पेट्रोल, डीजल, कोयला, तांबा, लोहा आदि निकाला जाता है, उसका निष्कर्ष किया जाता है। इसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र निष्कर्षण कहते हैं। दूसरा है जेनेटिक। जेनेटिक वह क्षेत्र है जहां पे मुर्गी पालन, मछली पालन, अंडा पालन, कृषि, कपास उगाना आदि क्रियाएं जैसी होती है, जिसका जनन होता है और मधुमक्खी पालन भी होता है। ठीक है। सेकेंड है गौण उद्योग। गौण उद्योग में बहुत सारे प्रकार है। गौण उद्योग में अगर देखा जाए तो यहाँ से वस्तु को ले जा करके, प्राथमिक क्षेत्र से वस्तु को ले जाकर के, जैसे कपास उगा दिया किसान, अब किसान कपास उगा दिया तो कपड़ा नहीं उगा दिया, अब ये कपड़ा को बनाने के लिए कहाँ जाना होगा? फैक्ट्री ले जाना होगा, और वहां पर ही जाके उसका क्या होगा? उसका आगे का प्रक्रिया होगा और वहां से कपड़ा का उत्पादन होगा। तो ये है पहला कार्य। और इसका दूसरा कार्य कौन करेगा? गौण उद्योग करेगा। सबसे पहला है निर्माण उद्योग। सबका उद्योग नहीं लिखे हैं, सब में आप उद्योग लगा लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले है निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग का मतलब है जहां पे वस्तुओं को लाया जाता है और आपके उपयोग के लिए बनाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं निर्माण उद्योग। जैसे कि लोहा पहले लाया गया, बड़ा बड़ा चदरा बना के लाया गया और आपको गेट बना के दे दिया गया, तो इसको कहते हैं निर्माण उद्योग, जहां मशीनों का उत्पादन किया जाता है और आपके उपयोग के लिए वस्तुएं बनाई जाती है। दूसरा है, एक है विश्लेषण। विश्लेषण उद्योग में क्या होता है कि किसी भी चीज का विश्लेषण कर दिया जाता है कि इसको बनाने से क्या फायदा होगा,
क्या लॉस होगा, क्या इसके मेरिट है, क्या डिमेरिट्स है, इनका पता कर लिया जाता है विश्लेषण के तहत। जैसे कि खाने वाली चीजों को, है ना, कि खाने वाली चीज में कितना मटेरियल है, या तो दवाइयाँ देख लीजिए, है ना, दवाइयाँ मान लीजिए कि एक विश्लेषण वस्तु है कि इसमें कितना मात्रा दिया जाए कि लोग इसको पचा सके या उनको खा सके, या कितना लोगों को फायदा होगा। तो दवाई जैसा उद्योग किसमें आ जाएगा, विश्लेषण में आ जाएगा। तीसरा है एकत्रीकरण। एकत्रीकरण में क्या होता है कि अलग अलग चीज अलग अलग जगह बनाया जाता है। जैसे आप बाइक ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए, तो मोटरसाइकिल का ट्यूब कोई और बनाता है, कोई टायर कोई कंपनी बनाता है, उसका नट कोई और कंपनी बनाता है, उसका हैंडल कोई और कंपनी बनाता है। तो सबको मिला करके क्या बनाना है, बाइक बनाना है, या साइकिल बनाना, ट्यूब कोई और कंपनी का, साइकिल हैंडल कोई और बना रहा है। तो सब लाके एकत्र करके क्या कर रहा है, एक साइकिल बना रहा है। मतलब अलग अलग चीजें बनती है, हैंडल वैंडल सब अलग अलग जगह बनता है, रिम अलग बनता है, टायर कहीं और बनता है। तो सबको मिला करके जहाँ एक जगह इकट्ठा करके बनाया जाए, ऐसे उद्योग को कहते हैं एकत्रीकरण करके। लाके इकट्ठा करके सबको ज्वाइन करके बना देना ही एकत्रीकरण उद्योग कहलाता है। खासकर साइकिल, बस, मोटरसाइकिल, ये सब में एकत्रीकरण ही होता है। एक है प्रक्रियात्मक। कुछ उद्योग ऐसे हैं जो प्रक्रिया द्वारा चलती है, उसको हम लोग प्रक्रियात्मक उद्योग कहते हैं। जैसे कपड़ा बनाना, जैसे क्या, कपड़ा बनाना। कपड़ा में क्या होता है कि सबसे पहले कपास उगाया जाता है, इस कपास को मशीन में ले जाया जाएगा, उसको काटा जाएगा, उसका धागा बनाया जाएगा, धागा से फिर उसमें डिजाइन किया जाएगा और फिर कपड़ा बनाया जाएगा। तो एक प्रोसेस से जो गुजरता है उसको हम लोग कहते हैं प्रक्रियात्मक उद्योग। एक है संश्लेषक। संश्लेषक उद्योग, जहाँ पे कुछ विशेष प्रक्रिया से संश्लेषित करके बनाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे जैसे रस्सी बनाया जाता है ना, नायलॉन का रस्सी, उसको कहते हैं संश्लेषित रस्सी, है ना, जहाँ पे कुछ कृत्रिम और कुछ केमिकल मिला करके नया चीज बनाया जाए। नया, जैसे रस्सी हम लोग देखे हैं, जो खासकर घास का रस्सी होता है वो बिल्कुल अलग होता है, प्लास्टिक रस्सी अलग होता है, और नायलॉन का रस्सी अलग होता है। तो नायलॉन और प्लास्टिक जैसा रस्सी जो बनाया जाता है वो संश्लेषित करके बनाया जाता है, जहाँ केमिकल और कुछ और मिला करके बनाया। जैसे साबुन भी होता है, हम लोग नहाते धोते हैं ना, साबुन भी संश्लेषित करके बनाया जाता है। इस तरह के उद्योग को संश्लेषित करते हैं। तीसरा है सेवा। सेवा उद्योग तो हम लोग कई बार पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं इसको। सेवा उद्योग में बहुत सारी क्रियाएं हैं जो इन दोनों के लिए सबसे कारगर है। अगर सेवा ना हो तो ये दोनों कार्य को करना बहुत मुश्किल है। सेवा में परिवहन आ जाता है, संचार आ जाता है, रेल, डाक, बीमा, सारा चीज किसमें आ जाता है, सेवाओं से रिलेटेड सारा उद्योग किसमें, इसी में आ जाता है। जिसमें मुख्यतः हम लोग बैंक लेंगे, ट्रेन रेलवे सेवा ले लेंगे, बस सेवा, हवाई जहाज सेवा, पानी जहाज सेवा, बीमा है, इंश्योरेंस है, ये सारा किसमें आ जाता है, सेवा क्षेत्र में आ जाती है। आई होप आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको कॉमर्स क्या होता है, वाणिज्य क्या होता है, ये बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। मारेंगे ना।